अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम डॉक्टर अरूज फातिमा, एक न्यू मेंटर जो कि आपको उन चीज़ों को दोबारा एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में या एमएस में या अदर फील्ड्स के अंदर। बट स्टिल जब भी हम किसी भी मसल का नेम ले रहे हैं, जॉइंट का नेम ले रहे हैं, तो उसका इमेज हमारे माइंड में वैसा नहीं बन रहा कि जैसा बनना चाहते हैं। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल से देखें तो अगर हम लोग बात करते हैं सार्टोरियस मसल की या फिर ग्रेसिलस मसल की, तो क्या आपके माइंड में उसका ओरिजिन इंजर्शन आया? क्या उसकी नर्व सप्लाई आपके माइंड के अंदर एनिमेट की? नहीं की। तो इसका मतलब ये कि स्टिल वी नीड अ प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर हम इनको चीज़ों को सीखें। इट्स नॉट अबाउट थिंक कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सीखना है कि अगर पीपीएससी के अंदर जॉब्स आती हैं इंशाल्लाह तो उसके अंदर हमने जो है वो अपने मार्क्स लेने हैं। बट हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए बिकॉज वी आर द ओनली इन दिस यूनिवर्स जो कि मसल्स को और जॉइंट्स को डील करें, स्पेशली मसल्स और नर्व्स को और जॉइंट्स को टुगेदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, वो डील कर रहे होते हैं। हम दूसरों के सामने, अदर फिजिशियंस के सामने, ऑर्थोपेडिक्स के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते, सर्जन्स के सामने हम हमेशा डरते हैं। क्यों? क्योंकि लैकनेस ऑफ नॉलेज की वजह से। स्टिल वी रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी सरफेस एनाटमी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द अदर फील्ड जो हमारे पास मेडिकल फील्ड के मेंबर्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो अपनी ग्रिप ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा अपना पोटेंशियल जो है वो खो देते हैं। और इसी वजह से यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारी अदर फील्ड्स की जो है वो मिल बन चुकी है, हमारे पास जो है वो उनकी एसोसिएशंस बन चुकी हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग इट बिकॉज हम कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। क्योंकि नॉलेज का लैक है हमारे पास। हमें लगता है कि आवर डिग्री इज़ लैकिंग एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, और वी इवन द नेम इन आवर डिग्री इज़ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड वी आर स्टिल इन द जिसे कह सकते हैं ना फाइट के हम डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होप्स हो कि इस सीरीज़ के दौरान जब हम इसको एंड अप करेंगे तो हम एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर बनेंगे कि जिसके अंदर पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, नॉलेज ग्रोथ होगी, जो अपने बातों के ज़रिए, अपने वे के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए बयान कर पाएंगे कि वी आर नॉट लैकिंग इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, और हम किसी भी चीज़ में किसी से भी कम नहीं हैं। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज हम लोगों ने अपना पहला जो है वो लेक्चर स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास जॉइंट्स है। जॉइंट्स हमने पहले भी पढ़ चुके होंगे और यकीनन आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से अब इसको ज़रा आइडिया हो जाएगा। जॉइंट्स की बात करते हैं तो इस चीज़ को मुझे बयान करने के लिए कुछ भी बात बताने की ज़रूरत नहीं कि दो बोन्स के दरमियान अगर आपस में देखें तो दो बोन्स हमारे पास जो हैं वो जब लिंक बनाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि जॉइंट्स हैं। आपको कैमरा के ऊपर ये चीज़ हमारे पास जो है वो चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि ये कैमरा के अंदर शिफ्ट अप होता है। फ्रंट कैमरा ऑन है, लेकिन आप परेशान ना हों, इसका फोटोग्राफ और इसकी जितनी भी हमारे पास जो है वो पीपीटी है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और इधर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आप डीएम करके मुझसे पूछ भी सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है वो बता सकते हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले दो तरह के जॉइंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास सिन ऑर्थोसिस आ जाते हैं और एक हमारे पास डायऑर्थोसिस आ जाते हैं। ठीक है, सिन ऑर्थोसिस का मतलब ये होता है कि सॉलिड जॉइंट और डायऑर्थोसिस का मतलब ये होता है कैविएटेड जॉइंट। तो इसका मतलब ये कि हम जॉइंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास जो है वो सिन ऑर्थोसिस है, दूसरा हमारे पास क्या है? डायऑर्थोसिस जो कि कैविएटेड जॉइंट है। अब आगे सिन ऑर्थोसिस को डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस के अंदर। एक हमारे पास है फिब्रस जॉइंट और एक हमारे पास है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट में हमारे पास आगे इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो सुचर्स हैं, सिंडमोसिस हैं और गॉम्फोसिस हैं। जबकि कार्टिलेजिनियस के अंदर हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनियस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। इसका मतलब ये कि सिन ऑर्थोसिस जॉइंट और डायऑर्थोसिस जॉइंट दो जॉइंट्स, एक वो जिसमें कैविटी प्रेजेंट थी और एक वो जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं थी। फिर हमने सिन ऑर्थोसिस को डिवाइड किया टू कैटेगरी के अंदर। एक फिब्रस था जिसकी आगे हमारे पास, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? डीएस टाइप के होते हैं, डायऑर्थोसिस और सिन ऑर्थोसिस। सिन ऑर्थोसिस कितनी टाइप के होते हैं? एफसी टाइप के होते हैं, यानी कि फिब्रस और कार्टिलेजिनियस। फिब्रस कितनी टाइप के होते हैं? एस जी के नाम से आप इसे याद करिए। सुचर्स, सिंडमोसिस, गॉम्फोसिस। और हमारे पास कार्टिलेजिनियस में तो सिंपल है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इसकी
जो टाइप आती है वो है डायाऑर्थोसिस। डायाऑर्थोसिस हमारे पास कैविएटेड जॉइंट होते हैं जिसमें कैविटी प्रेजेंट है। सो इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सिनोवियल जॉइंट, जो कि सिनोवियल हमारे पास फ्लूइड कंटेन करती है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कैविटी होती है, डिफरेंट तरह के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू अटैच होते हैं जो कि हम आगे जाके इसकी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से देखिएगा कि जॉइंट की हमारे पास क्लासिफिकेशन कितनी है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी है, डायाऑर्थोसिस, सिनऑर्थोसिस। सिनऑर्थोसिस को हमने फर्दर डिवाइड किया कितने टाइप्स के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास फिब्रस थी, एक हमारे पास कार्टिलेजिनियस थी। फिर हमने फिब्रस को एसएसजी के नाम से याद किया, जो कि हमारे पास है सुचर्स, सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस। और उसके अलावा हमने कार्टिलेजिनियस को याद किया 2 टाइप से, एक हमारे पास था प्राइमरी कार्टिलेजिनियस और एक हमारे पास था सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। अब उसके बाद हम बात करते हैं डायाऑर्थोसिस की। तो डायाऑर्थोसिस को हमने पढ़ा कितने नाम से, कि ये कैविएटेड जॉइंट है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिनोवियल जॉइंट। अब अगर हम इसकी ये जो हमारे पास स्लाइड्स हैं ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज देती हूँ, आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिनऑर्थोसिस के नीचे, आप देखिएगा अपने अपने फोन्स पे साथ साथ स्लाइड खोल लेंगे तो उससे आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगा कि जो हमारे पास सिंडेस्मोसिस होते हैं, यहाँ पर सिनऑर्थोसिस होता है। उसके अंदर आप यहाँ पे मैंने मोबाइल जो है वो यूज कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो जो आपके मोबाइल के अंदर भी ये स्लाइड्स ओपन होंगी तो काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि फिब्रस जॉइंट का मतलब ये होता है कि जिसमें फाइबर एज अ कनेक्टिव टिश्यू है। ये इमोबाइल जॉइंट होते हैं, उसके अलावा स्लाइट मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास सुचर्स, जो ब्रेन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के सुचर्स प्रेजेंट हैं, सॉरी स्कल के अंदर, वहां पे कार्टिलेजिनियस के अंदर भी 2 तरह के आ जाते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी और एक हमारे पास सेकेंडरी आ जाते हैं। डायाऑर्थोसिस फ्री मूवमेंट को अलाउ करेंगे, जारी बात है कैविटी प्रेजेंट है उसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क है, मेनिस्काई है, लेब्रा है, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी, ये आप ये देख लीजिएगा इधर गौर से, ये वाली। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, स्नोवियल मेम्ब्रेन है, जॉइंट कैप्सूल है। इसको मैं आपको ऐसे बयान करती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्नोवियल हमारे पास जॉइंट है, ये हमारे पास बोन 1 हो गई, ये बोन 2 होगी। फॉर एग्जांपल इफ इट्स नी जॉइंट, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको स्नोवियल फ्लूइड दिख रहा होगा, उसके अलावा जॉइंट कैप्सूल होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी और यहाँ पे भी बोन की प्रेजेंट होगी। आउटर में मसल्स अटैच होंगे और हमारे पास डिफरेंट जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो हमारे पास इसमें अटैच होंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रो लेक्चर था। अक्सर औकात एग्जाम्पल आ जाती हैं, जैसे पीपीएससी के जो लास्ट टाइम हमारे पास हुआ था एग्जाम तकरीबन 2022 के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 2023 के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास आया हुआ था क्वेश्चन कि आप सुचर्स में आप बता सकते हैं कि सुचर्स किसकी टाइप है, ये सिंडेस्मोसिस किसकी टाइप है। तो ये आपको जो है वो जॉइंट्स की टाइप काफी हद तक एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर कैरी आउट करते हैं अदर जॉइंट्स की टाइप्स को, ताकि हम उससे भी काफी हद तक जो है वो पता चल जाए। इस वीडियो को आप देखिएगा, अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो डीएम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। एक छोटी सी सीरीज है, एक छोटी सी कोशिश है, अगर तो आप चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए फर्दर, छोटे छोटे लेक्चर से आपको हेल्प आउट ये होगी कि आप जल्दी बर्न आउट नहीं होंगे, कनेक्शन बिल्डअप रहेगा। थोड़ा थोड़ा लेक्चर लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन हम जरूर पहाड़ी की ऊपर वाली चोटी पे चढ़ने के कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर के ऊपर आपकी कमेंट्स, आपकी राय, आपका जो हमारे पास थम्स अप है वो हमारे पास हमें हेल्प आउट करेगा इसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। और अगर आप अपने अंदर ये समझ लो कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में तब्दीली नहीं आ सकती, तो वो डे आपका फाइनल डे होता है जिस दिन आपके अंदर बेहतरी आना बंद हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर कोई भी बेहतरी नहीं आ सकती। अपनी खामियों को जानिए, कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं पहचान रहा आपको अभी फिलहाल, जब तक कि आप अपने आप को, अपने नेम का लोगों को बताए ना। और उसका वाहिद और अच्छी और आसान सीढ़ी यही है कि हम नॉलेज में अपने आप को बेस्ट कर सकें। फी मानिल्लाह।